नमस्कार, मैं नंदन यादव वाई एक्सप्रेस से। आज हम बात करेंगे उस बिहार की जिसने 2005 के बाद एक नया सपना देखा था, जंगल राज से मुक्ति और सुशासन का राज। नीतीश कुमार जी जब मुख्यमंत्री बने तो वादा ये था कि अब कानून का राज चलेगा। अब सवाल ये है कि क्या ये वादा पूरा हुआ? क्या अब बिहार में सब ठीक हो गया या अपराध का चेहरा बदल गया है? देखिए, ये बात तो साफ है कि नीतीश जी ने जो सबसे बढ़िया काम किया वो था सामूहिक और संगठित हिंसा पर रोक लगाना। याद करिए, 90 के दशक को लक्ष्मणपुर बाथे और सेनारी नरसंहार जैसे जातीय हत्याएं आम थी। उस समय जाति के नाम पर सेनाएं चलती थी। नक्सलवाद एक बड़ा खतरा था, मगर नीतीश बाबू के राज में इस जातीय सेनाओं का आतंक बहुत कम हो गया। नक्सली हिंसक भी दब गई। पुलिस ने तुरंत एक्शन लेना शुरू किया। स्पीड ट्रायल यानी जल्दी जल्दी सुनवाई करवा के अपराधियों को जेल भेजा गया, जिससे लोगों में डर बैठा। एक तरफ से जो खुलेआम गोलियां चलती थी, सामूहिक डकैती होती थी, उस पर तो लगाम लग गया। लेकिन असली दिक्कत अब शुरू होती है। अगर आप एनसीआरबी का डेटा देखिएगा तो दो बातें सामने आती है। कुल क्राइम कम दर्ज होता है। बिहार में कुल अपराध दर बाकी बड़े राज्यों से बहुत कम है। पुलिस हेडक्वार्टर कहता है कि हम 25वें नंबर पर हैं। हिंसक क्राइम बहुत होता है, मगर जब बात खून खराबे की आती है तो बिहार अभी भी देश के सबसे हिंसक राज्यों में से एक है। 2022 में हम दूसरे नंबर पर थे। इसका मतलब ये है कि छोटे मोटे केस तो पुलिस जल्दी दर्ज नहीं करती, मगर हत्या बलात्कार जैसे बड़े मामले अब भी बहुत हो रहे हैं। हत्या का हाल ये है कि 2023 में बिहार में 2862 मर्डर हुए। ये यूपी के बाद देश में दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है। मगर हत्या का कारण बदल गया है। अब मर्डरी माफिया या बड़े गैंग नहीं कर रहे हैं। अब तीन मुख्य कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है जमीन का झगड़ा, जिसमें 500 से ज़्यादा मौतें हुई है। दूसरा है पारिवारिक झगड़े और तीसरा प्रेम प्रसंग। ये वाला आंकड़ा तो देश में सबसे ज़्यादा है। यानी सरकार ने बाहरी अपराधी पर तो कंट्रोल कर लिया, मगर घर घर के झगड़े और जमीन के विवाद को रोक नहीं पाई। यहीं से क्राइम शुरू होता है। सिर्फ बाहरी अपराधी ही नहीं, बल्कि सरकारी सिस्टम के अंदर भी बहुत बड़ी गड़बड़ी है। मुजफ्फरपुर शेल्टर होमकांड 2018, ये घटना पूरे सिस्टम पर कालिक पोत दी। सरकारी पैसे से चलने वाली अनाथालय में 34 लड़कियों के साथ सामूहिक यौन शोषण हुआ। सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर का कनेक्शन तत्कालीन मंत्री मंजू वर्मा के पति से था। उनके बीच 17 से ज़्यादा बार बातचीत हुई। ये कांड दिखाता है कि राजनीतिक साठगांठ और संस्थागत भ्रष्टाचार कितना गहरा है। एक और चिंताजनक बात है पुलिस और सरकारी अफसरों पर हमला। 2023 के एनसीआरबी रिपोर्ट के मुताबिक बिहार इसमें देश में टॉप पर है, जहां 371 बार अफसरों पर हमला हुआ। ये दिखाता है कि अपराधी लोग अभी भी पुलिस से डर नहीं रहे हैं। मगर एक जगह काम अच्छा हुआ। इतना सब होने के बावजूद फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने बलात्कार और पोस्को एक्ट के मामले में बहुत जल्दी न्याय दिया। 2023 में इन अदालतों ने 94% मामले को निपटा दिया। ये बताता है कि अगर सरकार ठान ले तो न्याय मिलना मुश्किल नहीं है। तो सारांश ये है कि नीतीश कुमार जी ने बिहार से जंगल राज का वो पुराना चेहरा तो हटा दिया, मगर अब हिंसक क्राइम का नया चेहरा सामने खड़ा है। पुलिस ने बाहर के गुंडे को तो खत्म कर दिया, मगर जमीन के झगड़े और सरकारी सिस्टम की खराबी को नहीं हटा पाई। अब आगे क्या करना चाहिए? जमीन के झगड़े का तुरंत निपटारा, सरकार को तुरंत भूमि विवाद सुलझाने के लिए विशेष टीम बनानी चाहिए और रिकॉर्ड को डिजिटल करना चाहिए, ताकि मर्डर का सबसे बड़ा कारण ही खत्म हो जाए। पुलिस में जो पद खाली है उनको भरना चाहिए। पुलिस को बढ़िया ट्रेनिंग और साइंस वाली जांच यानी फॉरेंसिक की सुविधा देनी चाहिए, ताकि अपराधी को सजा मिल सके। यौन अपराधों की तरह जमीन से जुड़े हिंसक मामले में भी जल्दी सुनवाई के लिए कोर्ट बनाने चाहिए। जब तक ये सब नहीं होगा, तब तक बिहार में सुशासन का दावा अधूरा ही रहेगा।